प्राचीन काल में मनुष्य समय को नापने के लिए सूर्य की रोशनी और उसके कारण बनने वाली परछाइयों की बदलती स्थिति का उपयोग करते थे। इसे धूप घड़ी कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में अपनी स्थिति बदलता है, वैसे वैसे परछाइयों की लंबाई और दिशा भी बदलती है। भारत में जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में बनी पत्थर की विशाल घड़ियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये प्राचीन तकनीकी दर्शाती है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, जो केवल परछाई देखकर मिनटों और सेकंडों का बिल्कुल सही समय बता देते थे। प्रकाश और परछाई के इस खेल की कुछ खास विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, तभी परछाई बनती है। ब्रह्मांड में परछाइयाँ केवल जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी बनती है। जब अंतरिक्ष में पृथ्वी और चंद्रमा की विशाल परछाइयाँ एक दूसरे पर पड़ती है, तो ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाएं जन्म लेती है, जिन्हें हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रकाश और परछाई का वैज्ञानिक खेल है। परछाइयों की समझ से हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। सुबह के समय हमारी परछाई पश्चिम की ओर लंबी बनती है, दोपहर में बिल्कुल छोटी हो जाती है और शाम को पूर्व की ओर लंबी हो जाती है। बिना किसी कंपास के भी हम दिशा पहचान सकते हैं। क्या आप जानते हैं, चंद्रमा पर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की विशाल परछाई के कारण चंद्रमा पूरी तरह से लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे विज्ञान की दुनिया में ब्लड मून भी कहा जाता है। आज हमने सीखा कि प्राचीन काल में धूप घड़ी से समय नापा जाता था। प्रकाश के मार्ग में रुकावट से परछाई बनती है और इसी से ग्रहण होते हैं। परछाइयों का यह खेल पसंद आया हो तो अपने स्कूल के ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम करेंगे बिजली का एक धमाकेदार प्रयोग और जानेंगे कि पदार्थ कैसे अपना रूप बदलते हैं। देखना मत भूलिएगा। समय का चक्र और परछाइयों का खेल, प्राचीन तकनीक और ग्रहण, धूप घड़ी और प्रकाश का सरल रेखीय गमन। समय लगातार बीत रहा है। हम घड़ियां देखकर स्कूल आते जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब दुनिया में ये डिजिटल घड़ियां, मोबाइल या दीवार घड़ियां नहीं थी, तब हमारे पूर्वज समय का सटीक अंदाज़ा कैसे लगाते थे। आज के इस वीडियो में हम समय के उसी प्राचीन चक्र और परछाइयों के जादुई खेल को समझने वाले हैं। चलिए अपनी खुद की धूप घड़ी लाइव बनाकर देखते हैं। देखिए, इस पुरानी गत्ते की प्लेट पर मैंने बीच में यह पेंसिल लगा दी है। जब मैं इस टॉर्च को सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाता हूँ, देखिए पेंसिल की परछाई कैसे समय के अंकों पर आगे बढ़ रही है। इसे आप धूप में रखकर अपने स्कूल का लोकल टाइम नाप सकते हैं। अब समय है आपकी नई किताब के क्रियाकलाप का। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए अद्भुत प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा पहला उत्तर है, घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। अब आप सोचिए कि इसका सबसे मज़ेदार और रचनात्मक प्रश्न क्या हो सकता है। सोचिए और अपना प्रश्न लिखिए।